नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपको मन की प्रयोगशाला एपिसोड 1 में, जहां आज का हमारा टॉपिक है तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ क्यों काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम जानते हो कि क्या सही है, लेकिन फिर भी वही गलती दोहराते हो? तुम जानते हो कि देर रात तक फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, फिर भी चलाते हो। तुम जानते हो कि गुस्सा नुकसान करेगा, फिर भी गुस्सा आ जाता है। तुम जानते हो कि कल से मेहनत करनी है, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। ऐसा क्यों? क्या तुम कमज़ोर हो, या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा दुश्मन है जिसे तुमने आज तक पहचाना ही नहीं? आज का सवाल यही है, क्या तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है? और अगर हाँ, तो उसे हराया कैसे जाए? इसे समझने के लिए अंत तक जरूर बने रहे। स्वागत है मन की प्रयोगशाला में। पार्ट 1, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ते हैं। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ एक पुराना सिस्टम है जो लाखों साल पहले जीवित रहने के लिए विकसित हुआ था। उस समय सबसे ज़रूरी चीज़ थी बचना, खुश रहना नहीं, महान बनना नहीं, सफल होना नहीं, सिर्फ बच जाना। इसीलिए तुम्हारा दिमाग आज भी उसी तरह काम करता है। उसे आराम पसंद है, उसे तुरंत मिलने वाला सुख पसंद है, उसे जोखिम पसंद नहीं। और यही वजह है कि जब तुम कोई बड़ा सपना देखते हो तो सबसे पहले तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हें डराता है। पार्ट 2, इंस्टेंट रिवॉर्ड का जाल। मान लो तुम्हारे सामने 2 विकल्प हैं। एक, अभी सोशल मीडिया खोल लो, तुरंत मज़ा मिलेगा। दूसरा, 2 घंटे पढ़ाई करो, जिसका फल शायद महीनों बाद मिलेगा। अब सोचो, दिमाग किसे चुनेगा? अधिकतर समय पहले वाला को। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क तुरंत मिलने वाले इनाम को ज़्यादा महत्व देता है। यही कारण है कि अच्छी आदतें शुरू करना कठिन लगता है और बुरी आदतें छोड़ना उसी से भी कठिन। पार्ट 3, डर क्यों रोकता है? जब भी तुम कुछ नया शुरू करते हो, दिमाग कई सवाल खड़े करता है। अगर असफल हो गए तो? अगर लोग हंस दिए तो? अगर सब बेकार हो गया तो? ध्यान दो, दिमाग भविष्य नहीं देख रहा, वह सिर्फ संभावित खतरे गिना रहा है। यही उसका पुराना काम है। समस्या यह नहीं कि डर आता है, समस्या तब होती है जब डर तुम्हारे फैसले लेने लगता है। पार्ट 4, दिमाग की सबसे बड़ी चाल। दिमाग हमेशा सच नहीं बोलता। कभी कभी वह कहता है तुमसे नहीं होगा, अभी सही समय नहीं है, कल से शुरू करेंगे। लेकिन ये तथ्य नहीं, सिर्फ विचार हैं। हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं। यहीं से आत्म जागरूकता शुरू होती है। पार्ट 5, अपने मन को देखना। कल्पना करो, तुम सड़क किनारे खड़े हो और सामने से गाड़ियां गुजर रही हैं। अगर तुम हर गाड़ी के पीछे भागोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर सिर्फ खड़े होकर उन्हें गुजरते देखोगे तो शांत रहोगे। विचार भी ऐसे ही हैं। हर विचार तुम्हारा आदेश नहीं है। कई विचार सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं। आज की सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा मालिक नहीं है, वह एक शक्तिशाली उपकरण है। अगर तुम उसे बिना समझे चलने दोगे तो वह तुम्हें आदतों, डर और टाल मटोल का कैदी बना देगा। लेकिन अगर तुम उसे समझना शुरू कर दो तो वही दिमाग तुम्हें असाधारण बना सकता है। आज से अपने हर विचार पर विश्वास मत करना। पहले उसे देखना, समझना और फिर तय करना कि उसे मानना है या जाने देना है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन को देखना सीख लिया, उसी दिन तुमने आज़ादी की पहली सीढ़ी चढ़ ली। दोस्तों, अगले एपिसोड में आपको जानने को मिलेगा, क्या ओवरथिंकिंग वास्तव में समस्या है या सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक सुरक्षा तंत्र है? अगले एपिसोड में हम ओवरथिंकिंग के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझेंगे। याद रखो, दुनिया को समझने से पहले अपने मन को समझना सीखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सुनते रहिए स्याही और आगे बढ़ते रहिए।
धन्यवाद।